आपके बिजनेस की गाड़ी रुक गई है लेकिन पैसा खत्म हो गया है या कम पड़ गया है। घबराइए मत, आज हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की जो आपके बिजनेस की गाड़ी को फिर से चालू कर सकता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखने का झंझट नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है लेकिन दिक्कत यह है कि पैसे नहीं है और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गिरवी रखकर लोन लिया जा सके, जैसे गहने, जमीन, मकान वगैरह। अब इस हालत में आप सोच रहे हैं कि यार बैंक तो बोलेगा भाई कुछ गिरवी रखो तभी लोन मिलेगा, अब क्या करें। यहीं पर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन एंट्री मारता है। ये वो लोन है जिसे लेने के लिए आपको अपनी जमीन, जायदाद या गहने गिरवी रखने नहीं पड़ते, यानी बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन मिल सकता है। इसका मतलब आपको बस ये भरोसा दिलाना है कि आप लोन चुका पाएंगे और हाँ, बैंक या लोन देने वाली कंपनी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, बिजनेस की परफॉर्मेंस और कुछ डॉक्यूमेंट चेक करेगी, लेकिन कोलेटरल यानी गिरवी की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर तो आप सोच रहे होंगे वाह, बिना गिरवी सीधे पैसे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन भाई साहब एक बात ध्यान रखना, ऐसे लोन की इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होती है क्योंकि लोन देने वाला अधिक रिस्क ले रहा है। तो ये लोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जल्दी से पैसे जुटाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये पैसे सोच समझ कर लें, बिजनेस में लगाएं और तय समय पर लोन चुकाएं, वरना ईएमआई का भूत रात को सपनों में आएगा। तो भाई अब सबसे पहले जानते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्यों लेना चाहिए, मतलब इसके पैसे का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है। नंबर 1, वर्किंग कैपिटल। मान लो आपकी दुकान जो बढ़िया चल रही है लेकिन काउंटर पर सामान खत्म हो गया, कस्टमर नाराज और आप परेशान। यही वो टाइम होता है जब वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन से आप जल्दी पैसे लेकर अपनी दुकान या बिजनेस को स्मूथ चला सकते हैं बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। नंबर 2, बिजनेस एक्सपेंशन। अब सोचो आपकी चाय की दुकान सुपर हिट हो गई और आप दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हो, पैसा कहां से आएगा? बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लो, दुकान बड़ी करो और नए कस्टमर लाओ। बिजनेस बढ़ाने के लिए ये लोन सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपके एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। मान लो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन त्योहारों के सीजन में ज्यादा स्टॉक चाहिए, पैसे की दिक्कत फिर सामने आ गई। ऐसे में अनसिक्योर्ड लोन का सहारा लो और अपनी सेल्स को टॉप पर ले जाओ। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई बड़ा सपना है, चाहे वर्किंग कैपिटल हो, एक्सपेंशन हो या इन्वेंट्री खरीदनी हो, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन आपके लिए एकदम सही है। बस ध्यान रखो कि लोन के पैसे सही जगह लगाओ और ईएमआई वक्त पर भरो। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई कहता है मैं पान की दुकान खोलना चाहता हूं लेकिन ना क्रेडिट स्कोर है, ना पुराने बिजनेस का कोई रिकॉर्ड। अब भाई ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, बिना तैयारी लोन के पीछे भागोगे तो फाइल आपकी अलमारी में ही धूल खाएगी। लोन के लिए एप्लीकेशन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 65 ईयर्स होनी चाहिए। बिजनेस को कम से कम 2 वर्ष का विंटेज होना चाहिए। व्यक्ति की क्रेडिट स्कोर 700 या उससे अधिक होनी चाहिए। बिजनेस का एनुअल टर्नओवर मिनिमम 20 लाख होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। व्यक्ति का नियमित और स्थिर इनकम स्रोत होना जरूरी है। बिजनेस को प्रॉफिट में चलना चाहिए और पिछले कुछ वर्षों में प्रॉफिट दिखाना चाहिए। यदि पहले से कोई लोन लिया है तो उसकी रिपेमेंट ट्रैक सही होनी चाहिए। बिजनेस का बैंक अकाउंट होना चाहिए और 90% टोटल टर्नओवर का बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चेक रिटर्न नहीं होने चाहिए। अगर आप सेल कैश में कर रहे हैं तो आपको कैश कलेक्ट करके बैंक अकाउंट में जमा करना चाहिए
ताकि आपकी एक्चुअल टर्नओवर स्टेटमेंट की टर्नओवर से मैच हो सके। ज्यादातर बिजनेसेस की समस्या यह होती है कि उनका बैंक ट्रांजैक्शन उनकी सेल्स के मुकाबले कम होता है। इसी वजह से उनकी लोन की एप्लीकेशन बैंक और एनबीएफसी द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। बैंक अकाउंट का एवरेज बैलेंस अच्छा होना चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। बिजनेस और पर्सनल पर किसी भी प्रकार का लोन का पेंडिंग ड्यू नहीं होना चाहिए। बिजनेस प्लेस स्टेबल होना चाहिए और उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे ऑफिस या शॉप का रजिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ इंडस्ट्री बैंक और एनबीएफसी के नियमों के अनुसार होने चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज को लोन देने में कड़ी शर्तें हो सकती हैं। लोन की किस्तों को समय पर चुकाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब समझते हैं कि बैंक लोन की एलिजिबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज करता है। नंबर 1 DSCR मेथड। अधिकतर बैंक्स और एनबीएफसी लोन एलिजिबिलिटी तय करने के लिए DSCR को प्राथमिकता देते हैं। आमतौर पर बैंक और एनबीएफसी मिनिमम DSCR रेशियो 1 को स्टैंडर्ड मानते हैं। अब DSCR क्या होता है समझते हैं। ये आपकी मंथली इनकम और मंथली डेट लायबिलिटी के बीच का रेशियो है। यह दर्शाता है कि क्या आपके पास अपने डेट ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए कितनी सफिशिएंट इनकम है। अब समझते हैं DSCR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। DSCR इक्वल टू मंथली इनकम डिवाइडेड बाय मंथली लोन ऑब्लिगेशन। उदाहरण से इसको समझते हैं। यदि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और आपकी मंथली लोन EMI लायबिलिटी 25,000 रुपए की है, तो आपका DSCR 2 होगा। DSCR जितना अच्छा होगा, लोन रिपे की आपकी एबिलिटी उतनी ही अधिक मानी जाएगी। सेकंड मेथड है बैंक अकाउंट बैलेंस मेथड। कभी कभी कुछ बैंक्स और एनबीएफसी बैंक बैलेंस के आधार पर भी लोन की एलिजिबिलिटी की गणना करते हैं। कैसे करता है यह प्रोसेस, इसको समझते हैं। बैंक या एनबीएफसी आपके खाते में मौजूद एवरेज मिनिमम बैलेंस को देखते हैं। इसका मतलब है कि आपके बैंक खाते में हर महीने मिनिमम कितना राशि रहती है, इसे ध्यान में रखा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके खाते में पिछले 6 महीने का एवरेज बैलेंस 1,05,000 रुपए है। मान लीजिए कि 18% ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए के लिए 36 मंथ की अवधि के लिए 3,500 रुपए प्रति माह की EMI आती है। तो बैंक आपके मासिक औसत बैलेंस को 3,500 से डिवाइड करेगा। इस तरह से 30 लाख की लोन की एलिजिबिलिटी आएगी। नंबर 3 ग्रॉस मार्जिन मेथड। कुछ बैंक्स और एनबीएफसी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देने के लिए आपके ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय के द्वारा दिखाए गए ग्रॉस प्रॉफिट को देखकर यह तय किया जाता है कि आप लोन लेने के लिए योग्य हैं या नहीं। वहीं कुछ बैंक और एनबीएफसी ने पहले से ही इंडस्ट्री वाइज ग्रॉस मार्जिन की सूची तैयार की है। इस सूची के आधार पर वो तय करते हैं कि किस व्यवसाय को कितना लोन दिया जा सकता है। मान लीजिए आपका व्यवसाय कपड़े के रिटेल में है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपए दिखाया गया है। बैंक यह देखेगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट की स्थिति उनकी नीति के अनुसार है या नहीं। दूसरी ओर यदि बैंक के पास पहले से कपड़े के रिटेल उद्योग के लिए ग्रॉस मार्जिन 15% तय है, तो वो आपकी सेल्स के कुल आंकड़े के आधार पर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी तय करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, क्योंकि लेंडर के पास ये डर होता है कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो वो आसानी से लोन को रिकवर नहीं कर सकता। अनसिक्योर्ड लोन जल्दी चुकाना होता है। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए लोन लिया, अब हर महीने EMI ज्यादा बनेगी क्योंकि समय कम है। ऐसा समझिए जैसे घर वाले बोले बेटा शादी जल्दी कर लो क्योंकि उम्र निकल रही। तो बस लोन में भी यही होता है, टाइम कम प्रेशर ज्यादा। लेकिन चिंता मत करो, ये लोन छोटे और मीडियम बिजनेस वालों के लिए फायदेमंद है। हाई इंटरेस्ट ठीक है, लेकिन आप इसे सही प्लानिंग से मैनेज कर सकते हैं। शॉर्टर टेन्योर कोई बात नहीं, जल्दी चुकाओ और बिना झंझट बिजनेस बढ़ाओ। अब बात करते हैं ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में आपको कितनी मैक्सिमम रकम मिल सकती है। देखो ये लोन वैसे तो आपकी जरूरत और बैंक वाले भैया की मेहरबानी पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर
50,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यदि आपकी लोन की आवश्यकता ज्यादा है और आप एलिजिबल हैं तो आप एक से अधिक बैंक या NBFC में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिक लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, EMI चुकाने के लिए अपने कैश फ्लो की सही योजना जरूर बना लें। हाँ, सही सुना, 50,000 से 1 करोड़ तक। मतलब छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना हो या बड़ा झटका देना हो मार्केट को, तो ये लोन आपके लिए है।